सैमसंग ने ए सीरीज़ के स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसमें है सैमसंग गैलेक्सी A34 और सैमसंग गैलेक्सी A54। ये जो स्मार्टफोन्स हैं दिखते काफ़ी बढ़िया है, बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ में आते हैं और जो परफॉर्मेंस है ये भी काफ़ी बढ़िया है और ये IP67 सर्टिफाइड है। देखते रहिए। तो चलिए, जो हैंडसेट है इसे मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये देखिए, जो हैंडसेट है ये चल रहा है। ये है बॉक्स पैकिंग, बहुत ही कॉम्पैक्ट सी बॉक्स पैकिंग है। सैमसंग गैलेक्सी A54 5G और बॉक्स में इस हैंडसेट के अलावा सिम ट्रे इजेक्टर पिन है, कुछ बुकलेट्स और ये टाइप सी टू टाइप सी केबल। सिम ट्रे को मैंने इजेक्ट कर लिया है और ये देखिए, ये हाइब्रिड स्लॉट के साथ में आता है। आप 2 नैनो सिम या फिर 1 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड का एक साथ उपयोग कर पाएंगे। इस हैंडसेट को देखते ही आप समझ गए होंगे कि इसका जो डिज़ाइन है ये नया नहीं है। सैमसंग के जो S सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं उनकी तरह दिखता है, हूबहू वैसा ही दिखता है। खास करके अगर आप यहाँ पर कैमरा की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर मेटल डेको दिया हुआ है विथ लीनियर लेआउट, सिंपल और एलिगेंट लगता है। और बैक साइड पर आप देखेंगे कि ये टोटली फ्लैट है। फ्रंट ऑफ कोर्स फ्लैट है, लेकिन जो साइड्स है ये फ्लैट नहीं है। इनफैक्ट सैमसंग गैलेक्सी के जो S सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं मुझे खास करके पसंद आए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसका जो साइड है यहाँ पर थोड़ा सा मामूली सा कर्व दिया हुआ है, जिसके कारण जब आप हैंडसेट को पकड़ते हैं तो एक अलग ही प्रकार का फील देता है। बहुत ही कंफर्टेबल है और यस, दूसरे स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में इसमें कुछ अलग ही बात है। हैंड फील की अगर बात करें तो ये जो A54 5G स्मार्टफोन मेरे पास है ये स्टाइलिश लुक के साथ में आता है। ऑसम ग्राफाइट, ऑसम लाइम और ऑसम वॉयलेट कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। ये लाइम वेरिएंट है। वैसे इसका जो बैक है ये ग्लास का है, ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में आता है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। सैमसंग के जो स्मार्टफोन्स होते हैं इनका जो डिस्प्ले है एकदम अमेजिंग होता है। ये 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है और धूप में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। ट्रू टू लाइफ कलर्स के साथ में आता है। वैसे सैमसंग के जो डिस्प्ले होते हैं अव्वल नंबर के होते हैं। आउटडोर विजिबिलिटी इंप्रेसिव लेवल की है। विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, जो कि डायरेक्ट सनलाइट में जो ब्राइटनेस है उसे इंक्रीज़ करता है। 25% ज़्यादा ब्राइट है कंपेयर टू A53। वैसे ये 1000 निट्स का डिस्प्ले है। ये जो डिस्प्ले है ये आई प्रोटेक्शन के साथ में भी आता है, SGS सर्टिफाइड है, ब्लू लाइट को रिड्यूस करता है और ये अडेप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, मैक्सिमम 120 हर्ट्ज़, जो कि आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस दे सकता है। सैमसंग के जो कैमरास है ये भी इंप्रेसिव लेवल के होते हैं। रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, 1250 और 5 मेगापिक्सल का, 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा है मेन कैमरा। दूसरे जो कैमरास है वो अल्ट्रा वाइड और मैक्रो है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। ये कुछ कैमरा सैंपल्स हैं। नाइट शॉट्स बहुत ही इंप्रेसिव शूट करता है। नाइटोग्राफी 1 माइक्रोन पिक्सल कैमरा है। वाइडर OIS एंगल्स प्रोवाइड करता है। तो ये देखिए, ये है कैमरे का इंटरफेस और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पोर्ट्रेट, फन, वीडियोस आप शूट कर पाएंगे मैक्सिमम 4K एट 30 FPS में। और ये देखिए, ये है अन्य ऑप्शंस। इसका जो फोकसिंग है ये बहुत ही फास्ट है। ये देखिए, बहुत ही जल्दी सब्जेक्ट को फोकस करता है किसी भी लाइटिंग कंडीशन में और इसका उपयोग करके आप ब्लरलेस नाइट फोटोज़ भी शूट कर पाएंगे, ऑल थैंक्स टू OIS, जो कि इमेज को स्टेबलाइज करता है। तो ये देखिए, ये है मेरा पोर्ट्रेट शॉट्स, कलर रिप्रोडक्शन, शार्पनेस और इन जनरल जो क्लैरिटी है इससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। और ये देखिए, ये है आउटडोर शॉट। डायनेमिक रेंज भी इसका काफ़ी बढ़िया है। ये मैंने मैक्रो मोड में शूट किया हुआ है, मैक्रोज भी काफ़ी बढ़िया शूट करता है। ये है आउटडोर शॉट्स और देख सकते हैं कि आउटडोर हो या फिर इंडोर हो, काफ़ी बढ़िया फ़ोटोज़ शूट करता है। इनफैक्ट ये जो पोर्ट्रेट शॉट है ये मैंने लो लाइट में शूट किया हुआ है, इसने यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया काम किया है। ये कुछ और मैक्रो शॉट्स है और ये है लॉन्ग शॉट्स। यहाँ पर मैंने फ़िल्टर ऑप्शंस यूज़ किया है। कुछ फ़िल्टर से आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और ये देखिए, ये है वीडियो रिकॉर्डिंग और यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कैसी है। वैसे बहुत ही स्टेबल फुटेजेस शूट करता है और वीडियो की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी क्रिस्प है। अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो इसका जो वीडियो है इस पर आप डेफिनेटली डिपेंड कर सकते हैं। सेल्फीज़ भी ये काफ़ी बढ़िया शूट करता है। ये देखिए, ये है कुछ सेल्फी शॉट्स। और ऑफ कोर्स सैमसंग के जो कैमरास होते हैं, एक बार आपने फ़ोटो शूट कर लिया उसके बाद में आप जब एडिट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट इरेज़र। अब यहाँ पर आप जो ऑब्जेक्ट्स हैं
या पर्सन है उसे इरेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शंस दिया हुआ है, इरेज शैडोज़ और इरेज रिफ्लेक्शंस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो शॉट मैंने जानबूझकर यहाँ पर शूट किया हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे शैडो है। इनकेस मुझे ये शैडो को रिमूव करना है तो इरेज शैडो, और देखिए कितनी आसानी से इसने जो शैडो है उसे रिमूव कर दिया है। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है और काफ़ी सिचुएशंस में ये जो इफ़ेक्ट्स है काम में आ सकता है। इनके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फीचर जिसका नाम है रीमास्टर पिक्चर। ये जो फीचर है मुझे काफ़ी पसंद आता है। ये बेसिकली जो फ़ोटो है उसे एनालाइज करने वाला है, उसके बाद में जो फ़ोटो है उसे एनहांस करने वाला है। ये देखिए इसने कितनी बढ़िया तरीके से एनहांस किया हुआ है। ये देखिए, ये है आफ्टर और ये है बिफोर। ये जो आफ्टर है मुझे काफ़ी पसंद आया। तो ये फीचर जो भी शॉट्स आपने शूट किया हुआ है उसे एक तरह से और भी बेहतर बनाता है। तो इसकी कैमरा क्वालिटी से मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। और बेस्ट चीज़ ये है कि जो नाइट मोड है ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है जब कभी जो कैमरा है वो सेंस करता है कि जो लाइटिंग कंडीशन है वो काफ़ी लो है। ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें तो वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया कि ये जो हैंडसेट है ये कितना ड्यूरेबल है। IP67 सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। पानी में अगर ये एक्सीडेंटली गिरता भी है तो ये सर्वाइव करने वाला है। और वैसे भी इसका जो IP67 सर्टिफिकेशन है ये दूसरे ब्रांड्स आपको इस प्राइस में नहीं दे रहे हैं, तो ये इसकी यूनिक चीज़ है। इसका जो डिस्प्ले है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ, इसमें 5000 mAh की बैटरी है जो कि आसानी से 1.5 to 2 days का बैटरी लाइफ आपको दे देगा। वैसे बॉक्स में चार्जर नहीं दिया हुआ है। ये एक 5G स्मार्टफोन है और ये देखिए ये है स्पीड टेस्ट जो मुझे मिला हुआ है 5G का। 448 Mbps डाउनलोड स्पीड, काफ़ी अमेजिंग है एक्चुअली। मेरा जो वाईफाई है उससे ज़्यादा फास्ट है ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और यहाँ पे देखिए वॉइस फोकस का ऑप्शन दिया हुआ है। जब कभी आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको ये ऑप्शन दिखता है यहाँ पर, वॉइस फोकस ऑन। तो जब कभी आप इसे ऑन करते हैं तो जो दूसरा व्यक्ति है उसे आपकी आवाज़ बहुत ही क्लियरली सुनाई देने वाली है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ और नॉइज़ी कंडीशन में है जैसे कि इस प्रकार का, तो ये जो वॉइस फोकस है इसे ऑन करते ही जो बैकग्राउंड आवाज़ें हैं वो ये देखिए इस प्रकार से कम हो जाएगा। और जो व्यक्ति है जो मेरी आवाज़ सुन रहा है दूसरे एंड पर फ़ोन कॉल के दौरान, उसे मेरी आवाज़ बहुत ही क्लियरली सुनाई देने वाली है। अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखते हैं तो उसके लिए ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि एक तो वीडियो की क्वालिटी ऑसम लेवल की है, प्लस ये स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। तो एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। स्टीरियो स्पीकर्स विद डोल्बी एटमॉस। ज़्यादा करके जो कंपटीशन डिवाइसेस है उसमें आपको ये नहीं मिलता है। ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है और सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी सिस्टम भी इसमें बिल्ट इन है। लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया है, इसलिए क्योंकि इसे 4 years का OS अपडेट्स मिलता रहेगा और 5 years का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। और सैमसंग की एक और खासियत ये है कि ये जो अपडेट्स हैं बहुत ही जल्दी रोल आउट करते हैं, ना सिर्फ प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर बल्कि जो सैमसंग के अन्य स्मार्टफोन्स हैं उन पर भी। इसमें Exynos 1380 ऑक्टा कोर प्रोसेसर यूज़ किया गया है और ये है Antutu बेंचमार्क स्कोर 4,98,000 के आसपास। काफ़ी अच्छा है। गेमिंग के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। आप इस पर इस प्रकार के हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे। अगर आपको डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानकारी चाहिए तो वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जो सैमसंग गैलेक्सी A54 5G स्मार्टफोन है इसका प्राइसिंग है 38,999 रुपीज़, 8GB 128GB वाला वेरिएंट की। बैंक का कैशबैक ऑफर भी अवेलेबल है 3,000 रुपीज़ का, प्लस अपग्रेड एक्सचेंज बोनस ऑफर्स भी अवेलेबल है। आपको 2,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा बोनस मिल सकता है जो भी एक्सचेंज वैल्यू है उसके अलावा। तो नेट इफेक्टिव प्राइस आपको मिल सकता है तकरीबन 35,999 रुपीज़ का। और सैमसंग का जो A34 स्मार्टफोन है उसमें भी सेम ऑफर्स अवेलेबल हैं। वैसे A34 का प्राइसिंग है 30,999 रुपीज़, नेट इफेक्टिव प्राइस पड़ जाएगा तकरीबन 27,999। और सैमसंग बर्ड्स लाइव अगर आप चाहें तो इसे 999 रुपीज़ में भी खरीद सकते हैं इस स्मार्टफोन के साथ में। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ पर आपको एडिशनल जानकारी मिल जाएगी। देखते रहिए।